मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्या उपकृता पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। जो ईमानदारी से गंगा किनारे बैठ करके भजन कर रहा है उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जो आडंबर बना करके अनेकानेक रूप बना करके घूम रहा है उसके पीछे दुनिया चल रही है। नारद जी के भागवत में लिखा है, एक बार नारद जी पहुंचे इंद्र के पास कलयुग में। भैया इंद्र बड़ी दूर से शोभा यात्रा आ रही है, लगता है भगवान बैठ के आ रहे हैं। बोले ये भगवान नहीं है, ये तो महामंडलेश्वर हैं। बोले भगवान कहाँ है, मैं भगवान को देखना चाहता हूं। फिर दूसरे महाराज आए, हाथी घोड़ा चमड़ छत्र त्रिशूल इत्यादि सांप सुदत्त चले आ रहे हैं। नारद जी ने पूछा इनमें से ये जरूर भगवान होंगे। बोले ये भी भगवान नहीं है। जब सब चले गए तब पीछे से फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक छड़ी से देखते हुए भगवान चले आ रहे हैं। बोले भैया तुम भगवान देखना चाहते थे ना, ये भगवान है। बोले भगवान की ये स्थिति, बोले कलयुग में भगवान की यही स्थिति होगी, क्योंकि सब लोग अपने अपने शरीर को ही देखेंगे, भगवान को कोई नहीं देखेगा। ये कलयुग का प्रभाव। और वैसे भी कलयुग में एक भगवान कोई ना कोई रोज हर साल प्रकट हो ही जाता है। अट्टकुला जनपदा शिवशूला विजातया। भगवान की पूजा करने वाले, संध्या वंदन करने वालों की भी संख्या पृथ्वी से कम हो चुकी है। और तो और मैं क्या कहूं, अब तो कोई अपने बूढ़े माँ बाप को पूछने को भी तैयार है। घर में जब बहू आती है तो माँ बाप को या तो ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है या फिर एक कोने में उनका बिस्तर लगा दिया जाता है। और भगवान यदि घर में कोई कार्यक्रम हो, यदि कोई सलाह लेनी हो तो ससुराल के साले साहब को बुलाया जाता है। वो आते हैं और उनकी सलाह पर कार्य किया जाता है, परंतु घर में बैठे बूढ़े बाप को कोई पूछने को तैयार नहीं है। बोले भैया ये तो अच्छी बात है ना, घर में कोई नई बहू आई है तो उसकी तो चलनी चाहिए। बोले भगवान हम ये नहीं कह रहे उसकी नहीं चलनी चाहिए, परंतु जिसने जन्म दिया, जिसने इस लायक दिया, हमने उसी को ही छोड़ दिया। सबसे पहले भगवान तो हमारे माता पिता ही होते हैं। अगर वो जन्म नहीं देते तो क्या हम भगवान की सेवा कर पाते? क्या बैठ करके कथा सुन पाते? इसलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पहले मातृदेवो भव। पहली देवता मां है और दूसरी पितृदेवो भव, पिता, और तीसरा स्थान गुरुदेवो। प्रथम मां, द्वितीय पिता और तीसरा गुरु का स्थान होता है। और आज हम क्या करते हैं, माँ बाप को तो कोई स्थान नहीं और गुरु को प्रथम स्थान। जब माँ बाप बोलना नहीं सिखाते तो गुरुजी जो मंत्र देते वो जाप कर लेते क्या? नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु आजकल कलयुग में कोई भी अपने माता पिता की बात सुनने को तैयार नहीं है। और तो और भगवान भ्रमण करते करते जब मैं यमुना के तट पर पहुंचा तो मैंने क्या देखा,
यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्वो। मैंने क्या देखा कि यमुना के किनारे एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई है और उसकी गोद में दो बालक लेटे हुए हैं और वो स्त्री तो जवान है लेकिन बालक वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। भीड़ लगी हुई थी, मैंने भी उस भीड़ में जाकर के देखा और देख करके जैसे ही मैं चलने लगा वो स्त्री चिल्लाई, भो साधुं क्षणं तिष्ठ मज्जिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम्। हे प्रभु रुक जाओ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके दर्शन करने से मेरा मन प्रसन्न हो गया, आप मेरे पुत्रों के कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं, इसलिए आप रुक जाओ। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, काचित्वं कविमोचिमा नार्या पद्मलोचना पददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। देवी आप बताओ तो सही, आप कौन हो और आप इस अवस्था में हो, ये कारण क्या है? अब उस स्त्री ने बोलना शुरू किया, हाथ जोड़ करके नारद जी से कहती है, अहम भक्तिर्ज्ञातम् इमो मे तनयो मते ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगी न जर्जरो। स्वामी मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में ये जो दो बालक लेटे हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी बोले, देवी नियम तो ये होना चाहिए कि माता को वृद्ध और बेटों को जवान होना चाहिए, पर ये क्या स्थिति? आप तो जवान हो और आपके पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो। बोले, प्रभु उत्पन्ना क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं पली बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ और जैसे ही मैं गुजरात में आई मुझे पाखंड ने घेर लिया और जैसे ही गुजरात से निकल करके मैं श्री धाम वृंदावन में आई और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो यहाँ आकर के मैं तो हो गई जवान और मेरे बालक हो गए बूढ़े। ये वृंदावन का महत्व है, ये भूमि का प्रताप होता है। जिस भूमि पर जहां जैसे बैठोगे वैसे ही विचार मन के अंदर प्रवेश कर जाता है और श्री राम वृंदावन भक्ति की भूमि है। जहां आप जाओगे भले ही जीवन में कभी आपने राधे राधे नहीं बोला हो, लेकिन वृंदावन में पहुंचते ही भक्ति अपने आप जागृत हो जाता है। वृंदावन में जाओगे तो माला भी जपने लग जाओगे, राधे राधे भी करने लग जाओगे और जैसे ही वृंदावन से बाहर आओगे ये सब अलमारी में रख करके और कमाने खाने में बिजी हो जाओगे। वृंदावन की महिमा बढ़ेगी, अपरंपार है। एक बार वृंदावन का रंग जिसको लग जाए वो राधे राधे की नाम में मतवाला हो जाता है। और आज भक्ति भी यही कह रही है
वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अब कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे मैं अपनी अवस्था में आ जाऊं और मेरे पुत्र अपनी अवस्था में आ जाएं। सूत जी महाराज कहते हैं, सोन नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया। वेद पाठ किए, शास्त्र पाठ किए, इत्यादि अनेकानेक शास्त्रों के पाठ किए, लेकिन जब तक पाठ चलते, ज्ञान वैराग्य बैठ करके सुनते और जैसे ही पाठ समाप्त होते ज्ञान वैराग्य उन्हें मूर्छित होते। अब तो नारद जी विचार करने लगे, क्या किया जाए, क्या किया जाए। मन में विचार कर ही रहे थे, उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब सत्कर्म किसे कहते हैं, नारद जी इसको समझने लगे। जगह जगह जाकर के पूछते हैं, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, और जब जवाब नहीं मिलता तो लौट लौट के उदास हो जाता है। अब सनत कुमार जी से कहते हैं, भगवान अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं। बस ये कारण है मेरी उदासी का। सनत कुमार बोले, भैया छोटी सी बात, सत्कर्म किसे कहते हैं। सत्कर्म माने सत्य का कर्म, सत्य बोलो, सत्य करो और सत्य ही सुनो, उसको सत्कर्म कहते हैं। और भागवत से अच्छा कोई भी सत्कर्म नहीं है, इसलिए भागवत नारद जी बोले, मैं किस पे करवाऊंगा भागवत, आप चारों आ जाओ और आकर के आपका जहां मन करे वहां आप बैठ करके भागवत कथा सुनाइए। बोले तो भैया एक काम करो, कोई एक ऐसा स्थान देखो जहां व्यास ऋषि बने, क्योंकि स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर शांति। गंगा द्वारे समीपे चा और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, नारद जी महाराज का आसन सामने लगे। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को बुला लिया और तीनों आकर के आज श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। और नारद जी जब तक कथा होती है तब तक प्रत्येक भक्त के पास जाते और जाकर के कहते, बोले भैया भागवत की कथा हो रही है, आप कथा सुनने के लिए आओ। एक एक को पकड़ करके लाते, क्योंकि भागवत कथा में हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। भागी कहिते भाग्य उदय होत जनमन के, गाती कहिते गुमान मिट जाते हैं। वाके कहिते वैराग्य होत मन माही, आगे कहिते अभय मिल जाते हैं। ताके कहिते करुणी भक्ति होए नियमाही, भागवत कहिते सब पाप मिट जाते हैं। केवल भागवत शब्द मन में प्रवेश करते ही हमारे सभी भाग्य खुल जाते हैं। और जब पिछले जन्मों के पाप आते हैं
तो भागवत में कदम फिर आगे नहीं जाता। वो पाप रोक देते हैं और हमें कथा सुनने नहीं देते हैं। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा सुहाए। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा सुहाए। कैसो बैठे लड़ पड़े के घर में घुस जा। जिसके पूर्व जन्मों के पाप उदय होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कथा अच्छी नहीं लगती। आज भक्ति माता के निमित्त कथा चल रही है और कथा में सभी ऋषिगण आकर के गंगा के तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं। और आज कथा में वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमा सभी देवता ऋषिगण एकत्रित हो गए और कथा कहते कहते आज सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारगता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना शब्दाः यज्ञेन कलौ पुनन्तो। जिसने जीवन भर पाप कष्ट किया हो, क्रोध किया हो, सदैव जीव हत्या की हो, कभी भी किसी का सम्मान न किया हो, ऐसे व्यक्ति के नाम से भी यदि श्रीमद् भागवत कथा करा दी जाए तो वो भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है, केवल नाम। और जो कथा सुन ले उसकी तो बात ही क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादि आज कथा चल रही है और कथा करते करते भक्ति आज प्रसन्न हो गई और उसी कथा में जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचन रचन में केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। उसी सभा में नारद जी मृदंग लेकर के आ गए, भक्तगण खड़ताल लेकर के आ गए और कथा में भक्ति महारानी के साथ कीर्तन शुरू हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे